प्रभात बच्चों, प्यारे बच्चों, मुझे आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने घर पे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा की कविता दीवानों की हस्ती का अध्ययन करेंगे और मुझे आशा है आप इसे ध्यान से सुनेंगे और इसकी जो मुख्य बातें हैं उसे अपनी नोटबुक में नोट भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, दीवानों की हस्ती कविता किसने लिखी है? कौन है इनके कवि? भगवती चरण वर्मा जी। भगवती चरण वर्मा जी बहुत ही अच्छे कवि हैं। इन्होंने सामाजिक प्रेरणा के लिए बहुत सी कविताएं लिखी हैं और इस कविता के अंदर भी इन्होंने समाज को प्रेरित किया है। समाज के सुख दुख के बंधनों से मुक्त होकर अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। तो प्यारे बच्चों, सब बच्चे ध्यान दीजिए। कविता का नाम है हमारी दीवानों की हस्ती और इसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा जी। हम दीवानों की क्या हस्ती। देख, पहला पद पढ़ रहे हैं हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो प्यारे बच्चों, क्या कह रहे हैं इसमें कवि जी? हम दीवानों की क्या हस्ती। कवि ने अपने आप को क्या कहा है? दीवाने कहा है, मतलब मस्त कहा है। जो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं उसको दीवाने कहा है। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। कवि कह रहे हैं कि हम दीवानों की, हम मस्त लोगों की क्या हस्ती है, हमारी क्या हैसियत कि आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। क्या कह रहे इसके अंदर कवि कि हम मस्त लोग हैं, हम अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले लोग हैं। आज यहाँ कल वहाँ चले, आज एक स्थान पर रुक जाते हैं और अगले ही दिन उस स्थान को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, हम जहाँ भी जाते हैं अपने साथ मस्ती खुशियाँ, अपने साथ मस्ती और खुशियाँ लेकर साथ में जाते हैं। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, हम गमों का धूल उड़ाते आगे बढ़ते रहते हैं और जीवन में आगे की ओर बढ़ते ही रहते हैं। आए बनकर उल्लास अभी। उल्लास क्या था बच्चों? खुशी। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। उल्लास खुशी और आंसू मतलब दुख। आए बनकर उल्लास अभी, अभी हम जहाँ भी जाते हैं तो लोग बहुत खुश होते हैं, वहाँ पे माहौल खुशनुमा हो जाता है। आंसू बनकर बह चले अभी, और हम वहाँ से अभी मतलब जब जाते हैं तो लोग हमारे जाने से बहुत दुखी हो जाते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, वो कहते हैं कि अभी अभी तो यहाँ पे वो दीवाने मस्ती भरे लोग आए थे। आंसू बनकर बह चले अभी, और वो अभी पता नहीं कहाँ पे चले गए। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। और सब बाद में हमारे बारे में बातें करते हैं कि पता नहीं कहाँ से आए थे। इतने खुश लोग, इतने बढ़िया लोग, अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले लोग पता नहीं कहाँ से आए थे और अब पता नहीं कहाँ पे चले गए। मतलब हमारे जाने के बाद उनको एहसास होता है कि वो चले गए। हमारे जाने का उनको बिल्कुल भी पता नहीं चलता और ना ही उनको हमारे आने का कोई पता चलता है। वो हमारे जाने के बाद बातें करते हैं कि बहुत अच्छे, बहुत खुश लोग थे, पता नहीं कहाँ से आए थे और कहाँ पे चले गए। अगले पद में क्या बच्चों देखो, किस ओर चले यह मत पूछो। चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। किस ओर चले यह मत पूछो। वो क्या कह रहे हैं बच्चों? किस ओर चले यह मत पूछो कि हमें कहाँ पे जाना है, हमें अपनी मंजिल का कोई पता नहीं है। हमसे ये मत पूछो कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। चलना है बस इसलिए चले, हमें सिर्फ चलना है इसलिए हम चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। हमें कोई पता नहीं अब हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, आगे जाके क्या कुछ करना है, हमें इस बात का कोई भी पता नहीं है। हम तो सिर्फ जीवन में आगे ही आगे बढ़ते रहते हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। जग मतलब संसार से, इस दुनिया से
हमें जो अच्छी बातें होती हैं हम उसे ग्रहण करते रहते हैं और हमारे पास जो अच्छी अच्छी बातें हैं उस संसार को देते रहते हैं। मतलब हम आगे बढ़ते रहते हैं जीवन में और इस संसार से कुछ लेते हैं और इस संसार को बदले में कुछ देते रहते हैं। अगले पद में क्या देखो बच्चों, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, हम लोगों से दो बात कहते हैं और उनकी दो बातें सुनते भी हैं। हमारे पास जो बातें होती हैं हम उनको बता देते हैं, उनको सुना देते हैं और हमारे पास जो खुशियाँ होती हैं इन लोगों में बांट देते हैं और उन लोगों की बातों को हम सुन लेते हैं। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, हमें इन बातों से इस संसार से कुछ दुख मिलता है और इस संसार से हमें कुछ सुख मिलता है, तो हम उनको समान भाव से लेके आगे बढ़ते रहते हैं। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हमें इस संसार से जो सुख और दुख प्राप्त होता है हम उसे एक भाव से लेते हैं। हम दुख में ना ज़्यादा दुखी होते और सुख में ना ज़्यादा हम प्रसन्न होते हैं। हम इन दोनों को सुख दुख को समान भाव से लेते हैं और जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। हम एक भाव से पिए चले, मतलब सुख दुख को हम समान भाव से लेते हैं और जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या कहा है इन सब पदों में कवि ने कि हम इस संसार में एक जगह कहीं नहीं रुकते और जहाँ रुकते हैं लोग हमें देख के बहुत खुश होते हैं और हमारे जाने के बाद हमारा उनको जाने का दुख होता है। हम एक जगह पे कहीं भी रुकते नहीं है, हमें कोई मंजिल का पता नहीं है, हम आगे बढ़ते रहते हैं। संसार से हमें जो सुख दुख प्राप्त होता है हम उसे समान भाव से लेते हैं। तो अगले दो पद रहते हैं बच्चों, अगले पेज पे चलते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। हम भिखमंगों की दुनिया में, उसने इस संसार को क्या कहा है, भिखमंगे कहा। इस संसार के लोगों को क्या कहा, भिखमंगे कहा है कि वो हमेशा लोगों से कुछ ना कुछ चाहते हैं, इस संसार से कुछ ना कुछ चाहते हैं कि हमें से ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। वो हमेशा चाहत रखते हैं इस संसार से कि उनको सब कुछ प्राप्त हो जाए। इसलिए उन्होंने इस दुनिया को भिखमंगे कहा है, यहाँ के लोगों को भिखमंगे कहा है, जो हमेशा दूसरों से मांगते रहते हैं कुछ ना कुछ। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, स्वच्छंद क्या होता है, आज़ादी से, खुशी से। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, वो क्या कहते हैं, हम अपनी खुशी से अपना प्यार लुटाकर आगे चल पड़ते हैं। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। हम एक निशानी सी उर पर क्या होता है, हृदय पर। हम एक निशानी अपने हृदय पर असफलता की अपनी एक निशानी लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। अगर हमें जीवन में कोई असफलता भी मिल जाए तो हम उसे समान भाव से लेते हैं, हमारे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वो असफलता की निशानी, जिस बात में हम असफल हुए उसको समान भाव से लेके आगे चलते रहते हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो इसके अंदर क्या कह रहे हैं कवि बच्चों, अब अपना और पराया क्या, कि संसार में हमारे लिए अपना और पराया कोई महत्व नहीं रखता। हमारे संसार में हमारे लिए कोई अपना नहीं है, ना ही हमारे लिए कोई पराया है। हम सबको समान भाव से देखते हैं। आबाद रहे रुकने वाले, और जिन लोगों को मंजिलें मिल चुकी है, जो अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं, जो इस संसार में अब संतुष्ट हो चुके हैं, कहते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ना चाहते, हमें हमारी मंजिल मिल गई है। आबाद रहे मतलब वो जीवन में वहीं पे रुक जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खुश रहे जीवन में। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। और कहते हैं कि हम अपने बंधन में, हम जहाँ भी अपनी मर्जी से जाते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं, रुकते हैं और हम अपनी मर्जी से ही आगे बढ़ते रहते हैं और आगे ही हम ऐसे बढ़ते रहेंगे। क्या कह रहे हैं तो बच्चों, इस पद का क्या भाव है, इसमें कवि कह रहे हैं कि
जो इस संसार में रुकना चाहते हैं, एक जगह पे रुकना चाहते हैं, एक जगह पे रहना चाहते हैं और वो एक जगह पे रुक के खुश रहते हैं, तो हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हम कुछ कहते हैं, हम भगवान से दुआ करते हैं कि वो अपने जीवन में खुश रहे, लेकिन हम एक जगह पे रुक के नहीं रह सकते और हमने अपने बंधन स्वयं बांधे थे और हम अपने बंधन स्वयं तोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, भगवती चरण वर्मा जी द्वारा लिखी गई यह कविता दीवानों की हस्ती बहुत ही शानदार कविता है। मुझे आशा आपने इसे ध्यान से सुना होगा, उसकी जो मुख्य बातें उन्हें नोट किया होगा और उसे याद भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, छुट्टियों में इस कविता को आप याद करेंगे, आपसे कक्षा में सुना जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।